हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ओके, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th की साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा ये चैप्टर। ओके, तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है। लेंदी है पर इजी है हमारा ये चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये लाइफ प्रोसेस। ओके, तो देखिए लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम देखें लाइफ प्रोसेस एक क्या है, ज़िंदगी को जीने का एक तरीका, एक ढंग है। ओके, क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस में हमारा जो आप ऑर्गन देख रहे हैं ना, हमारी बॉडी ये क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है ताकि हम लाइफ को क्या कर सकें, ईजिली एंड अच्छे से क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। ओके, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई लिविंग थिंग्स। ओके, अगर हम देखें तो लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ लाइफ क्या है, लिविंग है। तो कोई भी चीज़ लिविंग है या नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाए, अलाइव है या नहीं है, इस चीज़ का आप पता कैसे लगाएंगे। तो देखिए भाई, सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ मूव कर रही है वो क्या है, अलाइव है। जो चीज़ मूव नहीं कर रही वो अलाइव नहीं है। सिंपल। अगर हम देखें तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। ये पक्षी को देखिए, ओके, ये बर्ड देखो, ये मूव कर रहा है मतलब ये अलाइव है। ये फिश मूव कर रही है मतलब अलाइव है। ओके, ये मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये मूव कर रहे हैं तो ये भी क्या है, अलाइव है। ये बर्ड, ये फिश, ये इनके क्या चीज़ हैं, ये भी इनके मॉलिक्यूल्स एंड ये सेल्स हैं। तो ये सब क्या है, सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं वो सब क्या होंगी, अलाइव है। तो अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अलाइव है। ओके, हमारी बॉडी वो भी क्या है, अलाइव है। तो लाइक द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल लाइक द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन द सेल एंड द टिश्यूज इज नेसेसरी फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेस। ओके, जितनी जो भी लाइफ प्रोसेस है हमारा, उसमें मूवमेंट होना तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। मूवमेंट होगी तो ही हम क्या कहेंगे, कोई भी चीज़ क्या है, वो अलाइव है और वही लाइफ प्रोसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में। तो ये देखिए आपके सामने बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस दिया लाइफ प्रोसेस का। आखिर लाइफ प्रोसेस है क्या? तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी टू मेंटेन देयर लाइफ। अपनी लाइफ को मेंटेन करना है भाई हमको, आपको भी और मुझे भी। तो ये लाइफ को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में हमारे कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का हमारा पहला प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है एंड एक्सक्रीशन का होता है। इन सारे के सारे प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है भाई। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइज बाय द बॉडी इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ओके, तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को इंटेक करता है, उसको यूटिलाइज करता है और उससे एनर्जी को जनरेट करता है। उसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सिंपल, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। आगे बढ़े रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये रेस्पिरेशन क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय which the food is burnt into the cell and the body's help of the oxygen and to release the energy। क्या होता है कि रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, गैसेस को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, जो फूड हमने खाया है वो ब्रेक डाउन करना, ठीक है, वह उससे ही क्या होता है, हमारी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन क्या करता है, जो खाना हमने खाया उसको ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी को रिलीज करता है। क्लियर? इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को फूड से ऑक्सीजन और वाटर, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, इकट्ठा करके सारे बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और पूरी बॉडी ऑर्गन से वेस्टेज को बाहर निकालने क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लाइफ प्रोसेस में 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक्सक्रिएशन के बारे में। तो क्या चैप्टर खत्म? नहीं नहीं, अभी तो चैप्टर में बहुत कुछ बचा है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट अपने लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, इसके बारे में काफ़ी डीपली पढ़ना, बहुत बड़ा चैप्टर बताया ना, बट इजी है। ओके, बात करें न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, खाना खाएगा। अब भाई खाना खाना है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह का हमको खाना खाना है। मुझे तो बहुत पसंद है खाना, खाना खाता हूँ मैं पेट भरने के लिए। नहीं नहीं भाई, खाना कोई भी पेट भरने के लिए नहीं खाता। ये थोड़ा अजीब सा बर्गर बनाया, समझ लेना। हमारे सामने ये बर्गर दिया है, ये पिज़्ज़ा दिया है। ओके, सभी को बर्गर पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आई नो। तो होता क्या है कि भाई ये जो पिज़्ज़ा है, ये बर्गर है,
ओके, नूडल्स हैं, चाउमीन है, ये सब चीज़ें हम लोग खाते हैं टेस्ट के लिए। ओके, तो होता क्या है, क्या कहते हैं कि हमारा मोटिव खाली इनको टेस्ट के लिए खाना नहीं है, और इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं खाली पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते। खाना हम लोग खाते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि भाई हमें खाने से चाहिए एनर्जी। ओके, हर किसी का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई हम लोगों को खाना खाना है किस लिए, ताकि हमें उससे मिल सके एनर्जी, और हम लोग एनर्जी से कर सके अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़। तो ऐसा नहीं है कि बर्गर या पिज़्ज़ा या नूडल्स खाने से हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। न्यूट्रिशन हर किसी से मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे पर मिलेंगे ज़रूर। यही न्यूट्रिशन क्या करेंगे, हमें बॉडी में जाके देते हैं एनर्जी। वैसे खाने नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत बेकार होती हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन देंगी, एनर्जी देंगी, तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को क्या करेंगी, डैमेज भी करेंगी। ओके, तो अब बढ़ते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। तो न्यूट्रिशन हमारे सामने बेसिकली देखा जाए ना, तो 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। ओके, 2 मोड होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के। पहला होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखें तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है, ऑटो। ऑटो का मतलब होता है कि कोई भी काम खुद से करना, आपको ये चीज़ पता ही है। ऑटो का मतलब होता है किसी भी काम को ऑटोमेटिकली करना। तो न्यूट्रिशन लेने का वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि हम अपना न्यूट्रिशन खुद से ही लेते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है ग्रीन प्लांट्स में, और कुछ बैक्टीरियाज में भी देखने को मिलता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से ही बनाते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है ना कि जब ये लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं तो कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो एक बार आपको बताते हैं। तो इसमें आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जिससे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करके। ओके, और अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए। इसका एग्जांपल है ऑल प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बींग्स। सभी लोग डिपेंड हैं किस पर, प्लांट्स पर खाने के लिए या दूसरे लोगों पर। तो हम देखेंगे इस चीज़ के लिए कि कहाँ कहाँ पर हम लोग डिपेंड हैं, किस तरह से प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में आगे डीपली पढ़ेंगे। ओके, पर अभी फिलहाल हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता कितने टाइप्स का भाई, ये तो अभी तक हमने जाना ही नहीं। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है, इनके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने, ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में देखें तो इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग यानी ऑर्गेनिज्म, यानी डेड एंड डिकेइंग यानी गले सड़े मरे गिरे, इनसे क्या करते हैं, क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं ऑर्गेनिजम्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वो क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन ऑब्जर्व। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के आउटसाइड इन फूड को क्या करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं और उसके बाद इनको अपनी बॉडी के अंदर ले जाके ऑब्जर्व करते हैं। इसका एग्जांपल है मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, यीस्ट एंड सम बैक्टीरियाज, ये होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की तरफ। तो इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। मतलब होता क्या कि किल नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, क्या करेंगे, उनको किल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो उनकी होस्ट पर रहकर ही क्या करेंगे, ये लोग न्यूट्रिशन लेंगे। इसका एग्जांपल है कसकटा, और भी इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं। लीशेस भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, एंड टैपवर्म हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ऑर्चिस्ट हो गया, टिक्स हो गया, लाइस। ओके, तो ये सब क्या करते हैं, होस्ट पर रहकर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। आप देखो जूं देख लो, हमारे जूं कहाँ रहती है, सर में रहती है, और सर में लेकर यानी कि हमारी होस्ट पर रहकर क्या कर रही हैं, न्यूट्रिशन ले रही हैं। ओके, बात समझ में आई कुछ। और अगर हम देखें तो जैसे क्या होता है, पेट में हमारे कीड़े हो जाते हैं, वो क्या है, हमारी बॉडी के होस्ट पे रहते हैं या फिर अंदर पर रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट पर रहें या बॉडी के अंदर रहकर क्या करें, न्यूट्रिशन लें किसी अदर बॉडी से, उसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म टेक द फूड डायरेक्टली और देन डाइजेस्ट इट ऑब्जर्व। मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डायरेक्टली फूड लेता है और उससे क्या करता है, अपनी बॉडी में ले जाकर ऑब्जर्व करता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा क्या करेगा, वो डायरेक्टली फूड पार्टिकल को लेगा, उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और एक्सक्रिएट कर देगा। तो सिंपल सा प्रोसेस था। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर किसी को इस केस में कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट शॉर्ट या वीडियो बना देंगे।
सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को और डीपली पढ़ना है। ओके, सो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।